भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, आप एक एथिस्ट हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एथिस्ट होने का मतलब क्या है? भगवान में विश्वास ना रखना। लेकिन उसके बाद भी ये रामायण पे अपनी बनाई हुई ज्ञान दे ही जा रहे हैं। मतलब जब आप भगवान में विश्वास रखते ही नहीं हो तो आप कितने प्रूफ के साथ ये कह सकते हो कि रामायण एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? तो इसीलिए कितनी सच्चाई है इस बात में, और आइए जानते हैं पूरा सच आज के इस वीडियो में। That something was Hinduism, often called the world's oldest religion. Without a clear beginning, and with no single founder, it feels more like a river that has always flowed. सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। वाल्मीकि रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। भारतीय परंपरा में रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास कहा गया है, और इतिहास यानी कि हिस्ट्री का मतलब है जो वास्तव में हुआ हो। अगर वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी होती तो हजारों साल बाद भी इसके वर्णन इतने सटीक कैसे मिल पाते? ये रामायण को स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं, और अब इसके ठीक बाद ये बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जिस तरीके से रिदमिक पोएट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। पहली बात तो आप रामायण को एक फेक स्टोरी बताते हो, उसके बाद आप उसको स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हो। वो भगवान श्री राम जो जिंदगी भर पैदल चलते रहे, वो राम जी जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया वनवास के लिए निकलते वक्त। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। इस क्लिप में ध्रुव राठी कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है इतने बड़े पहाड़ को उठाना। ध्रुव राठी के इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो हनुमान जी की शक्तियों को कम आंक रहे हैं। उन्होंने रामायण क्या हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी, वरना हनुमान चालीसा में ही एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नव निधियां हैं, और उसी में से एक सिद्धि है लहिमा। अभी कह रहे हैं कि भारत में 45% ब्राह्मण मीट ईटर्स हैं। ब्राह्मण्स तो ओरिजिनली मीट ईटर्स ही थे। ये तो बौद्ध और जैन धर्म के लोग थे जिन्होंने उन्हें मीट खाने से रोका। वाह! अब इनके हिसाब से चले तो थाईलैंड में 80% बुद्धिस्ट मीट खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म के लोग भी ओरिजिनली मीट ईटर्स ही थे। ये तो आचार्य प्रशांत ही थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को अहिंसा के राह पर चलाया और वेजिटेरियन बनाया। यानी कि इनके हिसाब से देखें तो जिसने मीट खाना नहीं छोड़ा उसे शूद्र बना दिया जाता है। अरे भाई, जब मीट खाने वालों को शूद्र बना दिया गया तो आज भारत में 45% ब्राह्मण मीट ईटर्स कैसे हो गए? और इसीलिए जब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान हुआ है, तब तब ऐसे लोगों के दिलों में ईर्ष्या जरूर हुई है। अब इन्हें क्या लगता है कि वो कोई हिरन था जो बगीचे में खेलने आया था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो एक राक्षस था जिसका नाम था मरीच। ये राक्षस क्या किया करता था? जो मुनियों और ऋषियों थे उनके यज्ञ को जाकर डिस्टर्ब किया करता था। तब एक प्रिंस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने एक तीर से इसे मीलों दूर छोड़ दिया। मरीच समझ गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये स्वयं भगवान श्री राम है, और तब से उसने सारे बुरे काम करने छोड़ दिए। सालों बाद रावण ने मरीच को बुलाया और कहा कि तुम हिरण के रूप में जाकर राम को डिस्टर्ब करो। मरीच जानता था कि अगर वो नहीं माना तो रावण उसे मार देगा। इससे अच्छा कि मैं भगवान श्री राम के हाथों ही मरूं। और इसीलिए सुनहरा हिरन दिखा और राम जी उसके पीछे भागने की एक्टिंग करने लगे ताकि मरीच को उनके हाथों मुक्ति मिल जाए। और राम जी का मरीच के पीछे भागना और उसका मरना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनका बिलीव ये है कि जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। ऐसे तो मुझे तुम्हारी बुद्धि भी दिखाई नहीं देती, तो क्या तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं? वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम की पूरी स्टोरी है, लेकिन इन जैसे लोगों को रामायण में सिर्फ मांस और माइथोलॉजिकल दिखती है। अब हम बात करते हैं कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अब आप सारे काम छोड़ दो और डीपली जाके एक बार सोचो। हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, हमारा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और उस यूनिवर्स में ना जाने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन्हीं में से हमारा एक सन है जिसके 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, और उन 8 प्लैनेट्स में से एक हमारी पृथ्वी है जहां पर हम रहते हैं। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा। आप सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि किसी भी धर्म में खोल के देख लीजिए, इनकी बात की गई है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है।
और इसी से संत कबीर दास जी का एक दोहा भी है कहूँ तो है नहीं, ना कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहे समाये। और इन्हें लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड इत्तेफाक ऐसे ही बन गया। और मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा मानना है कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो मैंने जो अब तक पढ़ा है स्पेस के बारे में, स्पेस की फॉर्मेशन के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, प्लस हमारे हिंदू रिलीजन्स, हमारे हिंदू ग्रंथ, इन सबको मिलाकर मेरा मानना है कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उसमें विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे वेद ग्रंथ ही विज्ञान है। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, साइंस उसी का एक छोटा सा पार्ट है, और जो हिंदू ग्रंथ है वो इसका एक बड़ा पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो साइंस है यानी कि विज्ञान, और हमारे हिंदू ग्रंथों में जो विज्ञान है वो दोनों एक ही है। सारी डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन और इन्वेंशंस जो हुए हैं वो 1000 साल पहले ही हो चुके हैं। और इसी कारण से जो ध्रुव राठी है वो इसके ऊपर तो वीडियो बना देंगे कि क्या हिंदू मांस मीट खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ध्रुव राठी कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे कि क्या मुस्लिम सुअर का मांस खा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे हिंदुइज्म धर्म को, हमारे सनातन धर्म को टारगेटिंग करना एक पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। अब आखिर में सच क्या है और झूठ क्या है ये तय करना आपके हाथ में है। हम सिर्फ सवाल देखकर उसको इग्नोर करना नहीं जानते, बल्कि उसका जवाब देना भी जानते हैं। मैंने बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।